नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आप खुश हो जाओ और दोस्तों खुशियां मनाओ, क्योंकि दोस्तों आज की जो चमत्कार आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। दोस्तों ऐसा चमत्कार, ऐसी सुबह घटना सिर्फ किस्मत वाले को मिलता है। ऐसा योग अच्छे कर्म करने वाले इंसान के साथ ही होता है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी किस्मत में स्वयं ये देवी बड़ा खेल करने वाले हैं। अब आपके भाग्य को ये देवी बदलने वाले हैं। अब आपका वो रास्ता खोल देगी जो कि दोस्तों उसे रास्ते में सिर्फ आपकी कामयाबी ही होंगे। आपके भाग्य में जो लिखा है उसे सारे लेखा जोखा इस रास्ते में ही मिलने वाले हैं। आपके ग्रहण में एक साथ 4 बड़े ऐसे योग बने हैं कि दोस्तों आने वाले 72 घंटे में ये योग आपको मालामाल बना देगा। आपके सपने ये पूरा कर देगा। अपने पिछले समय में जो भी सपना देखे थे, 11 सपना अब स्वयं ये देवी इस रास्ते में खुलने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, आज की इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी बात मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक बात आपके जीवन को बदलने वाली शब्द होंगे, ज्ञान होंगे। जो दोस्तों अगर आप एक भी शब्द मिस कर दिए तो दोस्तों आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा और आप बाद में कहेंगे कि हमें इस वीडियो में मेरे आने वाले जीवन में कुछ नहीं मिल पाया। हम जो पिछले जन्म में कर्म किए थे, भगवान के प्रति अच्छा पुण्य कमाए थे, वो हमें अभी तक नहीं मिल सका है। हमने क्या ऐसी भगवान से गलती कर बैठे थे, क्योंकि हमको ये दिन देखना भी पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपकी बात कर्मों का फल है, वो शक्ति है जो कि दोस्तों आपके सारे मेहनत का फल आपको मिल जाएगा और अब आप ऐसो आराम से अपना जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे, अपने परिवार के जीवन भर खुश रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये खुशखबरी ही कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों जब आप इस खुशखबरी को सुनेंगे तो दोस्तों आप एकदम चौंक जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, आप तुरंत कहेंगे कि है भगवान, आपने आज हमारे विनती को आखिर सुन ही लिया। जी हाँ दोस्तों, अब स्वयं ये देवता आपके हाथ पकड़ कर चलेंगे, आपके साथ साथ चलेंगे। आपको अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये देवता अब आपको छोड़कर नहीं जाने वाला है। आपकी हर मुश्किल कार्य को आसान कर देंगे, आपको उन पहाड़ की चोटी पर लेकर जाएंगे कि दोस्तों आपको बड़ी बड़ी कामयाबी मिलेगा। देख लेने से काम नहीं चल जाता दोस्तों, आपको वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। उसके बाद जो भी कार्य आपको करने के लिए दिए जाएंगे, जिन्हें हम उपाय कह सकते हैं, उन्हें भी आपके पूरे भाव के साथ करने होंगे और आप देखेंगे कि चमत्कार होनी शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके जीवन में बरकत प्रवेश करने लगेगी, धन की प्रचुरता आपके जीवन में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बार ज्योतिषीय आकलन करने के बाद आपके लिए बनाई है, जो कि 100% सच होकर ही रहेगा। इन्हें कोई झूठ नहीं सकता। अगर यह गलत हुआ तो दोस्तों मैं आपकी जिंदगी भर भुला नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अब एक खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं। बड़े बड़े कामयाबी आपके हाथ लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका स्वर्ग का दरवाजा ही खुल जाएगा। अब हर काम, हर सपना एक एक करके पूरा होगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, ऐसे मौका हाथ से जाने मत देना, ऐसे संकेत को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि दोस्तों जो होने वाला है वो दोस्तों कभी नहीं हुआ होगा। ऐसे चमत्कार, ऐसी खुशखबरी किसी को नहीं मिली होगी। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी सुनकर गली मोहल्ले में हड़कंप मच जाएंगे, चारों तरफ आपके नाम के ही चर्चे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि दोस्तों आपको जो ये संकेत, किसी को खबर मत होने देना। पहले से ही आपसे जलने वाले लोग आपको देखकर जलते थे, आपको थोड़ा सा भी तरक्की देख नहीं पाते थे। तो दोस्तों यह आपके दुश्मनों को ये सबसे बड़ी रात कहाँ चलेंगे, तो दोस्तों आपको बहुत कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको जो रास्ता भगवान दिखाएंगे दोस्तों उसमें भर चले डाल देंगे। तो दोस्तों इसलिए हम कहते हैं कि बिल्कुल अकेले और शांत होकर देखना और शुरू से अंत तक देखना, तभी तो आप जान पाएंगे, तभी आपको पता लग पाएगा कि आखिर हमें भगवान ऐसी कौन कौन से बड़ी बड़ी चमत्कार करेंगे जो दोस्तों आप उनके लायक है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ तो हम आपको बता दें कि कभी कभी जब आपके नजदीक आना चाहती है तो भी आपकी परीक्षा भी लेती है। तो हो सकता है कि माता रानी आपकी परीक्षा लेने का मन बना है, तभी आपके जीवन में आकर किस प्रकार की होगी।
माता की वो परीक्षा और आपको उस समय क्या करना होगा जब माता रानी आपकी परीक्षा ले रही होगी। इन सब बातों के विषय में चर्चा का विषय है और आपके जीवन को बदलने की पूरी क्षमता रखता है। इस वीडियो में पता है कि हर एक बात को ध्यान से समझना है, वीडियो आपको पूरा दे। हम आपको कुछ ऐसे और बेहद ही शक्तिशाली उपाय भी बताते जाएंगे जिसको यदि आपने अपने जीवन में शामिल कर लिया, एक तकलीफ ऐसे कट जाएगी जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाकाली अवश्य लिखें, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, अगले 3 दिनों में आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने वाले हैं जिन्हें ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपका जीवन अब बदलने वाला है। स्वयं माता लक्ष्मी अब आपके ऊपर कृपा दृष्टि करने जा रही है। आपको उन संकेतों को पहचानना बहुत आवश्यक है। यदि आपने उन संकेतों की अनदेखी कर दी तो आप जीवन में बदलाव आएंगे नहीं। इसका कारण यह है कि आपकी राशि में इस समय राहु की दशा और जो स्थिति बनी हुई है वो आपको मतिभ्रम कराएगी, क्रोधित बनाएगी और आपको चंचल ही बनाएंगे, यानी आपके अपने कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका किस जगह पर ध्यान केंद्रित कर पाना थोड़ा सा कठिन रहेगा। तभी हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारी वीडियो में बताए गए संकेत ध्यान से सुने और फिर यदि आपको जीवन में भी संकेत दिखाई दे तो आप सतर्क हो जाएगा। यदि आप में जरा भी लापरवाही दिखाई तो राहु अपना काम कर जाएगा और आपकी मान इस प्रकार की बना देगा, आपके सामने होते हुए भी आप उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और दोस्तों, जब दैवीय शक्तियां जीवन में प्रवेश करने का मन बनाते हैं, पहले से ही किसी न किसी प्रकार से संकेत अवश्य देने लगती है। ऐसे में संकेतों को पहचानना बहुत अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम संकेतों के बारे में माता रानी किस प्रकार से आपकी परीक्षा लेंगे हम ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको कुछ विशेष उपाय भी जानने आवश्यक रहेंगे, तभी सभी एक संपूर्ण समावेश होने के बाद आपके जीवन में बदलाव निश्चित ही होगा। हम आपको बता दें कि यदि आप अपने घर से कामकाज के लिए निकले, आप ध्यान दीजिए, ये संकेत है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, आपके जीवन में आना चाहते हैं। तो मारी जी के किसी दिन आप नहा धोकर अपने घर से अपने काम के लिए निकले और जवाब अचानक आपके सामने ऐसा दृश्य आता है कि कोई महिला अपने घर से झाड़ू लगाती हुई कचरा बाहर निकाल रही है। यदि आपको ये संकेत दिखाई दे तो आप समझ लीजिए यह माता रानी का संगीत है। अब माता आपके घर में निश्चित तौर पर आने के लिए तैयार हो चुकी है। यदि आपको ऐसा कोई संकेत दिखाई दे तो आपको करना क्या है? दोस्तों, हर एक संकेत के पीछे कुछ ना कुछ उपाय अवश्य है। इस उपाय को यदि आप कर लेंगे तो माता को बेहद खुशी प्राप्त हो, बेहद प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आपको माता रानी के किसी मंदिर में लाल रंग की चुनरी दान करनी होगी, अर्पित करनी होगी, यदि आपको ये संकेत दिखाई देता है। अब एक बात आप ध्यान रखें कि हम जो भी उपाय आपको बता रहे हैं, संकेतों के अनुसार वही केवल आपकी राशि के जातकों के लिए रहेंगे और लाल किताब के अनुसार इन उपायों को करने का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। माता की सकारात्मक ऊर्जा को चुंबक की तरह यह उपाय आपको आकर्षित करते हैं। दूसरा संकेत ध्यान से समझिए। यदि आपने कभी ऐसा देखा, आपके घर के किसी कोने में किसी चिड़िया ने घोंसला बना लिया है, और न केवल घोंसला बना लिया है बल्कि उसमें अपने अंडे, बहुत ही सकारात्मक संकेत। दोस्तों, आप समझिए कि अब आपके दिन बदल गए हैं। अब आपका हाथ स्वयं माता लक्ष्मी ने पकड़ लिया है, आपके पास इतनी उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा संकेत। अक्सर ऐसा होता नहीं है, लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं। इस चिड़िया ने घोंसला बनाया, उस घोंसले को छोड़कर घर से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसको, साले को आप जो का जो बने रहने दें। यदि चिड़िया ने अपने अंडे दिए हैं तो बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन यदि सिर्फ घोंसला ही है तब भी यह एक बहुत अच्छा संकेत है। दोस्तों, कभी कभी देखा है, ऐसा भी होता है कि अचानक आपके घर में कोई चिड़िया उड़ती हुई प्रवेश कर जाती है। ना घोंसला बनाया है और ना ही अंडे दिए हैं, सिर्फ आपके घर में प्रवेश करके थोड़ी देर आपके घर में रुकने के बाद वो वापस चली गई है। ये भी एक सांस्कृतिक प्रभाव है कि माता लक्ष्मी अब आपके घर में आना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ऐसा कोई संकेत दिखाई दिया है तो आप कुछ अपनी छत पर अवश्य डालना चाहिए। ये बहुत ही शुभ उपाय है।
इसे आपको अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही साथ एक और बड़ा संकेत है दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी आना चाहती है उस घर के लोगों की मानसिकता बदलने लगती है, शांति और सुकून का माहौल बनने लगता, लोगों में झगड़े और तनाव की स्थिति कम होने लगती है या यूं कहें कि समाप्त ही हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह आता है कि घर के सभी सदस्यों को भूख बहुत कम, दोस्तों कम खाने से ही काम चल जाता है, ज्यादा खाने पीने की इच्छा नहीं होती है और सबसे बड़ी बात यह है जो लोग मांसाहार की तरह शराब, अन्य प्रकार के नशे आदि की तरफ झुकाव रखते हैं, उनका मन चीजों से हटने लगता है और ऐसे लोग इन सब चीजों से दूरी बनाने लगती है, यानी मांसाहार, शराब आदि अन्य प्रकार की व्याधियों से दूरी बनाने लगते हैं। यह माता रानी के घर में प्रवेश करने का एक बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, यदि कभी ऐसा होता है कि आप या फिर आप घर से बाहर निकले किसी कार्य को करने के लिए और आपके कानों में संत की आवाज या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी जाए तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छा, ठीक है, माता रानी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा अब आपके नजदीक आ रही है। इसी के साथ साथ ही संकेत ऐसा है जो आपके सपनों से जुड़ा हुआ है। यदि आपको सपने में उल्लू, मोर, हाथी, हंस, शंख, चक्र, त्रिशूल सा या फिर कोई मंदिर से जुड़ी हुई चीज है, जैसे कि मंदिर का शिखर, मंदिर का प्रवेश द्वारा, या फिर आपको ऐसा लगे कि आप स्वयं मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर चाहे किसी भी देवी देवता का हो, यदि ऐसे सपने आपको आ जाते हैं, और हाँ दोस्तों, एक सपना और है जिसमें कि आंख फूट रहे हैं, यदि आपको ऐसा कोई सपना आ जाता है तो आप समझ ले कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा अब आपके ऊपर हो चुकी है, अब आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, सपनों में दिए गए संकेतों को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। सपनों के ऊपर तो संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण किया जा चुका है। हमारे हिंदू धर्म में और सपने को बहुत गहराई से समझाया गया है, तो आपके सपनों में यदि इस प्रकार के संकेत मिले तो आप खुश हो जाएंगे। माता लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। दोस्त, हम आपको बताएं कि नव देवी के विशेष अवसर पर आप यदि माता रानी की विशेष कृपा चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी है और माता को बेहद प्रिय भी है। ऐसी 9 कन्याओं को चुने जिनकी उम्र 9 साल से कम होगा। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, छोटे छोटे लाल पर बाजार से खरीद कर लाना है। लाल फर्श में उन कन्या खाने पीने की चीजें जैसे चॉकलेट या फिर कोई भी अन्य वस्तु जो उन्हें अच्छी लगती हो, ऐसी वस्तु खाने पीने की उन्हें लाल रंग के बस में उपहार में दे। किसी दिन आप कह दे सकते हैं, यदि नवरात्रि समाप्त हो चुके हैं तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तब आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन करना होगा। शुक्रवार के दिन आप ऐसा कर सकते हैं कि माता रानी की पूजा पाठ करें और छोटी कन्याओं को अपने घर में आमंत्रित करें, उन्हें चावल की खीर खिलाई, मीठी खीर खिला, उसके बाद लाल रंग का ये पर उपहार में दे जिसमें कि खाने पीने की चीजें भरकर उनको दे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे। पक्की सी छोटी सी उपाय से यह उपाय बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अक्सर लोग इसके विषय में जानते नहीं है या फिर आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं। एक बार यह उपाय अवश्य करना है, इसका आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा पुराना कोई सूखा पड़ा है या फिर सूख चुकी तुलसी की जड़ रखी है या फिर आप कहीं से उपलब्ध करवा सकते हैं, अपने लिए तो बहुत अच्छी बात है। और उस तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में लपेटना है और हल्दी, कुमकुम, अक्षर आदि से उसका पूजन करना है। उसे माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजन करें और फिर आप शुक्रवार की रात्रि में यानी 9 बजे के आसपास उस तुलसी की दरवाजे पर, यानी आपके घर का मुख्य दरवाजा है, उस दरवाजे पर बांधा। आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति इसके बाद प्रवेश नहीं कर सकती है। दूसरा, घर में सुख और शांति का माहौल होगा और धन आगमन की नए नए स्रोत बनने लगेंगे। ये तो थी उपायों की बात। एक छोटा सा उपाय हम आपको और बता दें जो आपको हमेशा करना है। जब भी आप माता के नाम से दीपक जलाएं अपने घर में, तो आपको उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा अवश्य डाल देना है।
जहां दोस्तों इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और यह उपाय माता को बहुत अधिक भाता है। या दोस्तों आप इस उपाय को एक बार अपने जीवन में शामिल करके देखें, फिर आप जो बदलाव होंगे उन्हें भी अपने जीवन में नोटिस अवश्य करें। दोस्तों में बात करते हैं उन परीक्षाओं की जो माता रानी आपकी ले सकती है। जब आपकी परीक्षा माता रानी ले तो आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखें। आप देखेंगे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। माता लक्ष्मी के आप कृपा पात्र बनकर ही रहेंगे तो पहला संकेत ये होगा कि आपके घर में कोई जानवर या फिर पक्षी आएगा या फिर प्रवेश कर जाएगा। यदि ऐसा होता है आप या फिर उसको मार करना पड़ा है, आप उसे थोड़ी देर अपने घर में रहने दें। वो स्वयं ही अपने आप आपके घर से बाहर निकल जाएगा और यदि वो नहीं निकलता है उसे प्रेम से बाहर निकाले, लेकिन उसके साथ गलत व्यवहार ना करें और ना करें, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे रूठ हो जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करने का माध्यम अवश्य बनाएंगे। और यदि आपने जीव जंतुओं के साथ गलत व्यवहार किया तो माता आप सिर्फ पोस्ट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, के साथ ही साथ दूसरी परीक्षा आपकी यह होगी कि आपके घर में भोजन बनेगा। लोगों की भोजन करने की इच्छा कम होगी तो भोजन बर्बाद बहुत होगा तो बात बहुत छोटी है, लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। आपके घर में भोजन किसी भी प्रकार से बर्बाद ना होने पाए। यदि भोजन आपके घर में बची भी जाता है, इस भोजन को किसी जानवर को खाने के लिए दे दे और स्वयं खड़े होकर यह तय करें कि उस जानवर ने भोजन को खाया या नहीं खाया। यदि आपने भोजन किसी को जानवर को खाने के लिए दे दिया और उसने नहीं खाया और वो भोजन वही खराब होता करता रहा तो यह आपको बहुत बुरे परिणाम ला सकता है। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करना चाहती हैं, उस घर के लोगों की भोजन करने की इच्छा कम हो जाती है, यानी उनकी भूख प्यास माता की शक्ति का प्रताप होता है। ऐसे में आपको भोजन की बर्बादी भूलकर भी नहीं करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी परीक्षा आपकी यह होगी, आपको आलस बहुत आएगा, हद से ज्यादा आलस होगा और आप अपने कार्यों को टालने की कोशिश करेंगे और आप पूजा पाठ में ही मन नहीं लगाएंगे। दोस्तों यदि ऐसा होता है कि आप कुछ ज्यादा ही हो रहा है और आपके जरूरी काम भी आलस की वजह से बन नहीं पा रहे हैं तो आप समझ जाइए यह माता लक्ष्मी की शक्ति का प्रभाव है। माता लक्ष्मी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपको ऐसे में आलस नहीं दिखाना है। सूर्योदय से पहले जागना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने घर के पूजा घर में माता रानी के नाम का एक दीपक जलाना है। और यदि माता की संपूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मंत्र का कम से कम 21 बार उच्चारण करना है। वैसे तो आपको एक माला जाप करना चाहिए, तभी मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त होता है, लेकिन यदि आपके पास समय का अभाव है वो 21 उच्चारण से भी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र को आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लें और इसे अच्छी तरह से याद कर लें, तभी इसका उच्चारण करें। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और इसमें बीज मंत्र समाहित है, तो इसका उच्चारण बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। गलत उच्चारण आपको मैं डाल सकता है। दोस्तों ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, इस मंत्र का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है, तो ध्यान से सुनिए। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्री श्री क्लीन क्लीन श्री लक्ष्मी मार्ग ग्रह धनपुरी धनपुरी चिंताएं स्वाहा। इस मंत्र का प्रभाव बहुत अधिक है। घर में सुख समृद्धि आती है, ग्रह क्लेश समाप्त होता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार करना ही चाहिए। हो सकेगा चमत्कार कैसे करते हैं आपके जीवन में, अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आप अपने घर में कहीं सजावटी सामान के तौर पर माता का ये भगवान का कोई स्वरूप प्रयोग तो नहीं किया गया है, जैसे कि कोई मूर्ति और फोटो आपके घर में नहीं लगाई गई है। सजावटी सामान के तौर पर रखा गया। याद रखिए कि किसी भी देवी या देवता की मूर्ति या फोटो पूजनीय होती है, अति सम्माननीय होती है, उसे हम सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो आप समझिए। यदि कोई ऐसी फोटो लगी है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए। कोई मूर्ति रखी है उसे भी हटा दीजिए। निश्चित तौर पर जो मूर्ति आपने अपने घर में रखी होगी सजावटी सामान के तौर पर खोखले भी होगी, ऐसी मूर्ति घोर नकारात्मकता को आकर्षित करती है।
अब आप सुनकर तो यही बैठे हैं कि मान लीजिए गणेश जी की मूर्ति आप खरीद लाए और आपने अपने घर के दरवाजे पर या फिर कहीं और इसे सजावटी घर पर रखी। आप सोचती कि शुद्ध ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, लेकिन इसका उल्टा रहा है, क्योंकि मूर्ति खोखरी है और इसका कभी पूजन भी नहीं किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं की गई। मूर्ति जागृत नहीं है तो मूर्ति और नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करेगी और आपके घर में परेशानियां ही परेशानियां आ जाएंगे। तो यदि ऐसा कोई सामान आपके घर में रखा है तो आप ही निकाल कर बाहर कर दीजिए। ना नहीं है, किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। दूसरा यही कि अपने घर की किचन में रात्रि के समय किसी भी हालत में बहुत ही खतरनाक है। इसका भयंकर दुष्परिणाम है। आपके घर के किसी सदस्य की फोटो कहाँ लगी है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। पहला ये फोटो पूजा घर में किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि यह फोटो आपके घर के बेडरूम में, यानी जहां आप सोते हैं, सेंट करती है, उस कमरे में किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। आप इसे घर के बैठक में लगा सकते हैं, वही सही स्थान है, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना है कि इस फोटो की पीठ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए और उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, तभी यह फोटो फलित होगी। आपके पिछले पूर्वजों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अन्यथा ये फोटो आपके घर में ट्रेनों का वास करवा दीजिए, फिर आपके घर में जो विनाश लीला होगी उसके जिम्मेदार आप स्वयं ही होंगे। पितृ पूर्वजों का स्थान दक्षिण दिशा में होता है तो दक्षिण दिशा में ही आपको फोटो लगानी चाहिए। किसी अन्य घर की दीवार पर फोटो ना लगाएं। तो मान आप किसी कमरे में फोटो लगा रहे हैं तो आप देखें दक्षिण दिशा की दीवार कौन सी है, अब उसी दीवार पर आपको वो फोटो लगा देनी है। दूसरा ये है, यदि आपने अपने घर में अपने पूर्वजों की, अपने परिजनों की फोटो लगा रखी है तो आपको अपने मित्र पूर्वजों के नाम का एक दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए, अन्यथा ये बहुत ही गलत होता है, नकारात्मक होता है। दीपक अपने पूर्वजों के नाम से भी जलाई है। उस समय पर अपनी पूर्व के पूर्वजों को याद कर सम्मान के लिए खास तौर से जब आप मंदिर जाते हैं तो अपने पितृ पूर्वजों को और भगवान से प्रार्थना करिए, उनका ऊर्जा वर्धन हो और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आए। माता लक्ष्मी प्रसाद आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अब मां लक्ष्मी आपके घर के माहौल में पारिवारिक बिजनेस व्यापार में भी बड़े कामयाबी, बड़े चमत्कार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रुका हुआ सरकारी या निजी काम पूरा करने के लिए अच्छा समय है। पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है। कामकाजी महिलाएं परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने में असमर्थ रहेंगे। इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का दफन होने से दिक्कतें बढ़ सकती है। इस समय सभी फैसले खुद लेना अच्छा होगा। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की या स्थान परिवर्तन संबंधी अच्छे मौके मिलेंगे। पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं में पहराव आएगा। आप अपनी योग्यता और काबिलियत द्वारा कोई विशेष कार्य संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। आपको भी अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस होगा। विद्यार्थियों में पढ़ाई को लेकर स्थिति बनी हुई है, अस्त व्यस्त व्यवस्थित होना शुरू हो जाए। निश्चित ही आपको कहीं से उचित सलाह मिलेगी। घर में रिश्तेदारों की भी आवाजाही रहेगी। युवाओं का कोई प्रोजेक्ट हल हो सकता है। कहीं से कोई गलती हुई पेमेंट आ जाने से राहत मिलेगी। परिवार तथा फाइनेंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के सकारात्मक परिणाम सामने आए। किसी का मित्र के साथ चल रही गलतफहमी दूर होगी। संबंधों में लाभदायक समय तथा आशीर्वाद आपके लिए वरदान साबित होगा। इस समय अनुकूल है, परंतु दूसरों से अपेक्षा अपने मन की आवाज सुने और अमल करें। प्रकृति आपके लिए शुभ अवसर बना रही है। साथ ही रुके हुए सरकारी मामलों को हल करने का बेहतर समय है। इस वक्त बिजनेस संबंध बेहतर होंगे। पैसों के लेन देन में सावधान रहें। आर्थिक नुकसान की स्थिति बन रही है। तरक्की में रुकावट भी आ सकती है। मेहनत से द्वारा आप परिस्थितियों को काफी हद तक अनुकूल भी बना लेंगे। व्यवसायिक कार्य प्रणाली में सुधार आएगा तथा आपको अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम ही मिलेंगे। युवा वर्ग को समस्या की वजह से करियर संबंधी व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। अभी बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। जिस कार्य के प्रति बहुत अधिक प्रयास कर रहे थे, आप उससे संबंधित सफलता मिलने की उचित संभावना है। कुछ समय घर के बुजुर्गों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ भी जरूर व्यतीत करें। उनका मार्गदर्शन आपको जीवन के कुछ सकारात्मक पहलुओं से अवगत कराएगा।
कोई खास कार्य समय पर पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा तथा मानसिक और आत्मिक सुख शांति बनी रहेगी। अपना विकास करना चाहते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य पर भी लाना जरूरी है। वित्तीय योजनाओं को भी कार्य रूप देने का सही समय है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में कभी भी स्पष्ट तौर पर नहीं आते। दोस्तों, हमें पहचानना पड़ता है, जाना पड़ता है। यदि अज्ञानता बस आंखें फिर बैठे रहो, सर हमारे सामने से कब गुजर जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आप लोग दूसरों के बहकावे में भी आ जाते हैं और अज्ञान ना होते हुए भी अज्ञान होने का दिखावा कर लेते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि आपने किसी बड़े मौके को गंवा दिया, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम आपसे कह रहे हैं कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से उन बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और आपके जीवन में क्या चल रहा है इस बात की पूरी जानकारी रखें, क्योंकि आपके जीवन को बदलने का जिम्मा आपके हाथों में ही है। कोई और आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं ला सकता। लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, दूसरों की किसी पड़ी है। इस संसार में तो दोस्तों को उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है, आप इस जानकारी का पूरा लाभ ले पाएंगे, अपने जीवन में बदलाव लेकर आ पाएंगे। माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखें। माता की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। वीडियो में आदि को प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो।